राम राम जी सारे ने उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आप सभी जानते हो जो अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है, मैं और आप इस बुक का मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक में जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के में जितने भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से शुरुआत करते हैं, जिसका पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली है। मैं फिर बताता हूं, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा है मोहन 2832 रुपए में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई आप सभी जानते हो हम कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी मानते हैं हम 100 यूनिट में। अगर प्रॉफिट होता है तो हम 100 में जोड़ते हैं, अगर हानि होती है तो हम 100 में घटाते हैं। यहाँ पर इसका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 18%, यानी कि 100 में हम 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका सर 118% हो जाएगा। 118 की वैल्यू कितनी दी है इसने आपको सर 2832 दिया है, 2832 दिया है। हमने निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं आपको सर 100। अगर मैं काटा पीटी करता हूं, 2 से काटता हूं तो कितना आ जाएगा नीचे 2 पंजे 10, 2 में 18, ऊपर कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32, यानी कि ऊपर कितना आ गया 14 16 आ गया। फिर अगर मैं 59 को 2 से काटता हूं, ठीक है, कितने से काटता हूं 2 से, यानी कि कितना हो जाएगा 59 दूनी कितना हो जाता है 118, 141 में से 118 गए कितना रह गया 23, फिर आ गया ये 6, ठीक है। अगर मैं फिर 236 को 59 से काटता हूं कितने पे जाएगा आपको सर 4 पे जाएगी, यानी कि 50 चौके 200 और 9 चौका 36, यानी कि 236 कट जाएगा, ऊपर कितना बच गया 24, और ये क्या है 24 को 100 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 2400। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे दोस्त हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब ये है अगर हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे तो हम टाइम 10 से 12 मिनट ही लेंगे, यानी कि 10 मिनट में क्वेश्चन करेंगे हम 10 और वीडियो बना देंगे 1 घंटे की। उम्मीद करता हूं आपने दूसरे क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट पढ़ ली है। दिव्या ने 3,50,000 रुपए में एक कार खरीदी है और उसे 4,35,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है 0.1 स्थान तक है। मेरे भाई आप एक बात बताओ मुझे, अगर 3,50,000 में खरीदी है, अगर वो 4.5 लाख में बेचता तो उसको 1 लाख का फायदा होता, लेकिन 4.5 लाख से ये 35,000 कितना कम है 15,000 कम है, 15,000 कम है तो उसको कितना फायदा हुआ आपको सर 1 लाख में से हम 15,000 घटा देंगे तो उसको 85,000 रुपए का फायदा हुआ, तो इसको कितना फायदा हुआ आपको सर 85,000 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने कितने पे फायदा हुआ आपको सर 3.5 लाख रुपए पे फायदा हुआ है, ठीक है, 3.5 लाख रुपए पे फायदा हुआ। मेरे भाई लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत के लिए हम करते हैं 2 से गुणा, इन दो जीरो से इन दो जीरो से मैंने ये 2 जीरो घटा दे, फिर इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो घटा दे, यानी कि ऊपर कितना बच गया 850, नीचे कितना बच गया 35, नीचे कितना बच गया 35। अगर मैं 2 से काटता हूं, अगर मैं 5 से काटता हूं, 5 से कम 5 3 35, यानी कि ऊपर आ गया 17, 17 पंजे 85, नीचे आ गया 7। अगर मैं फिर 7 से काटता हूं, 7 दूनी कितना होता है आपका होगा 7 दूनी होता है 14, ठीक है, 3 जीरो 7 चौके कितना उठा 24 किस आंसर में है 24 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि मैंने पॉइंट के पीछे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 24 आगे है तो मैं आगे पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने जब तक मैंने इसको जूम किया थोड़ा सा बड़ा किया है, आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली है। इसमें बोला है एक टेबल फैन को 2827.06 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मेरे भाई मेरे दोस्त आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर वो उसको 2827 यानी कि 2827.06 में बेचता, ठीक है, फिर उसको अगर वो 2230 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है ना उससे 14% अधिक है। अगर जो ये हानि हुई है यहाँ से फिर ये क्या इससे 14% अधिक है। अगर मैं इन दोनों में काटा पिट्टी करके क्रय मूल्य निकालूंगा, क्या निकालूंगा क्रय मूल्य निकाल, फिर होता क्या है वो 14% का लाभ कमाता है, यानी कि 14% का लाभ क्रय मूल्य पर 14% का लाभ क्या होता है 100 प्लस 14%, यानी कि क्या हो गया 114% हो गया, 114% हो गया। अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं, अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं तो इस प्रतिशत को हटा के मैं क्या करूंगा आपको सर बटे में 100 कर दो, क्या करूंगा बटे में 100 कर दूंगा,
फिर अगर मैं 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 50 है। इस 57 को मैं क्या नहीं लिख सकता, आपको सर 19 तिया कितना हो गया, 57। 19 तिया कितना हो गया, 57। यानी कि जो भी अपना आंसर आएगा वो 19 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। पहले मैं 3 के मल्टीपल से दिखता हूँ। 5 और 4 9, 3, यानी कि एक तो ये है 3 से मल्टीपल है, ये गया 8 2 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। 5 और 4 9, 8 और 4 12 2, ये भी नहीं होगा। यानी कि जो भी अपना आंसर होगा ए और सी में से हो गया। 8 6 और 2 8, 8 और 4 14, 14 और 8 22 और 2 24, यानी कि जो भी अपना आंसर होगा या ए होगा या सी होगा। अब गेम स्टार्ट करते हैं यहीं से, यानी कि 3 का मल्टीपल तो है। अब बात करता हूं मैं 19 के मल्टीपल से। अगर मैं 3045 को 19 से भाग देता हूं तो क्या आ जाएगा, 19 एकम 19, 11 चौक 19 पंजे 95, 19 का 114, यानी कि 19 से भागने होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब चलते हम नए क्वेश्चन की तरफ, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, मैंने हर क्वेश्चन में एक ही बात फिर बता देता हूं, अगर लाभ प्रतिशत होता है तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। उसको क्या हुआ, आप कहोगे सर 12% का लाभ हुआ है। 12% का लाभ का मतलब क्या होता है, 100 में 12 जोड़ दिया कितना हो गया, 112। फिर उसने क्या किया है, 15% कम वजन तोल दिया, यानी कि 15% कम वजन तोल दिया। 100 में 15 गया कितना गया, 85, यानी कि 85 की चीज थी 112 में बेच दी, उसको कितना लाभ हुआ। आपको सर 85 की चीज थी 112 में बेच दी, उसको 27 का लाभ हुआ। 27 रुपए का लाभ हुआ कितने पर, 85 में। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम, 100 से गुना करते हैं। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अगर मैं काटता हूं 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ गया, नीचे कितना आ गया 17। 27 दूनी कितना हो गया था, 54, यानी कि 540 बटे में क्या हो गया 17। 540 बटे में 17, 17 दिए कितना है 51, ठीक है। इधर बच गया 3 0, 17 एकम 17, यानी कि जो अपना आंसर आएगा 31 के बाद जो भी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे मैं सोल्व करूंगा नहीं, मुझे पता है 31 पॉइंट है, जो भी आंसर आएगा 31 पॉइंट के आगे आएगा ना, 31 एक ही ऑप्शन में तो है ना। आगे मैंने सोल्व करके क्यों अपने 4 से 5 सेकंड खराब करने, क्यों मैंने 4 से 5 सेकंड खराब करने। चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को घुमाएंगे हम 90 डिग्री पर। एक व्यक्ति 475 रुपए में प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेच दिया। 2 कुर्सियां थी उसके पास, उसने 475 रुपए में एक एक करके बेच दिया, ठीक है। जिससे एक पर तो उसको 25% का लाभ हुआ है और दूसरे पर उसको 20% की हानि होती है। यदि उसने 575 रुपए में प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त, आप मुझे एक बात बता दो, अगर जो लाभ प्रतिशत है ना उसका प्रॉफिट है, ऐसे लिखता हूं, एक को उसने प्रॉफिट पे बेचा, एक को उसने प्रॉफिट पर बेचा, एक ने उसको लॉस पर बेचा। लॉस पे कितना बेचा, 20% पर। एक को उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा। अगर उसको 20% प्रॉफिट पर बेचता तो क्या होता, उसको लाभ और हानि लगभग बराबर ही होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, 5% ज्यादा पर बेचा है, 5% ज्यादा पर बेचा है, तो मतलब यानी कि एक को उसने 475 पर बेचा तो दोनों को उसने कितने पर बेचा होगा। अगर वो 20 पर बेचता तो आपको कहते हैं सर उसको 950 पर बेचा। फिर उसने एक 5% ज्यादा पर बेचा, यानी कि 950 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि प्रॉफिट अपना 25% है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा 950 से। अगर फिर उसने 575 रुपए में 2 कुर्सियों को, उन्हीं कुर्सियों को 575 रुपए में बेचता तो दोनों को कितने में बेचता, आपको सर 575 रुपए यानी कि 1150 रुपए में बेचता। 1150 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है, 950 में और 1150 में कितना अंतर है, आपका सर 200 का अंतर है। 200 का अंतर है, मैंने 20% ही माना है, 200 का अंतर है। कितने पर है, कितने पर लाभ कमाए, 950 पर। अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो कितने आ जाएगा, 0 से 0 गई, 0 से 0, 5 पे 19, 5 चौके कितना है 20, 5 चौके कितना है 20, यानी कि 400 बटे 19, 400 बटे 19। अगर मैं काटा पीटी करता हूं, 19 दूनी कितना हो गया 38, 19 से कम 19, यानी कि जो अपना प्रॉफिट होगा जो 21 से थोड़ा सा कम है, 21 से थोड़ा कम क्या है 18%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी अपने सामान को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 100 पर यानी कि 100 पर 16% की हानि होती है तो कितना होता है आपका सर? 100 पर 16% की हानि होती है तो कितना होता है? 84 किलोग्राम में कितना वेट होता है? 1000 ग्राम। यहां भी जीरो लगाई तो यहां भी जीरो लगा दूं मैं, ठीक है। उसने किया क्या है, 1 किलोग्राम की जगह पे उसने 750 दिया है, यानी कि उसने कितना वेट दिया है? 750। बाप मुझे बताओ, जीरो से मैं काट देता हूं जीरो, ठीक है। अगर चलो इसको रहने दो, ऐसे मत करो। 750 ग्राम वेट दिया है 840 रुपए में, यानी कि 1 ग्राम का 1 रुपये है, तो यानी कि उसको कितना फायदा आपका हुआ सर? 90 का फायदा हुआ। 90 का फायदा कितने पे हुआ है? 750 पे 90 का फायदा हुआ, तो 100 पे क्या करोगे? 100 के प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुना। 15 सिक्के कितना होता है? 90। 15 पंजे कितना होता है? 50। अगर मैं 50 से 100 को काटूंगा कितना कर दो? 6 दूनी कितना हो गया? 12। 6 दूनी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 135 में खरीदी थी, 150 में बेच दी, यानी कि 15 रुपए का फायदा हुआ है 135 पर। 15 में कितना होता है? 135। 1/9। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 से ही 11.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? 25% का मतलब क्या होता है आपको सर? 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि कोई चीज थी 4 रुपए की खरीदी थी, 5 में बेच दी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? यहां पर जो पूछा है ना हमसे, 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे, यानी कि पैसे नहीं पूछ रहा, ये यहां पर क्वांटिटी पूछ रहा, मात्रा पूछ रहा। आप सभी जानते हो, अगर ये मूल्य है, अगर ये मूल्य दे रखा है, रुपए में दे रखा है, और क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो इनका रेशो होता है वो पलट जाता है, ये रेशो उलट जाता है, यानी कि 4 से 5 था ना, ये 5 से 4 हो जाएगा। यानी कि उसने 5 बटन खरीदे थे, कितने भी फिक्स प्राइस था, और उसने उसी फिक्स प्राइस में 4 बटन बेच दिए। हम तो कह रहे 5 बटन खरीदे थे, लेकिन एग्जामिनर कह रहे 5 बटन नहीं खरीदे, 20 बटन खरीदे थे। 20 बटन खरीदे थे, यानी कि कितने गुना? 4 गुना। तो यहाँ भी 4 गुना किया, तो हम यहाँ भी 4 गुना कर दें, यानी चौकी चौकी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। 800 रुपए में खरीदी जाती है एक कुर्सी को और 1100 रुपए में बेची जाती है, तो उसको लाभ कितना आपको हुआ सर? 800 को खरीदी थी, 1100 में बेच दी, 300 रुपए का लाभ हुआ है, कितने पर? 1100 पर। 300 सॉरी 300 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 800 पर, ठीक है। अगर मैं 2 जीरो से काटूंगा 2 जीरो, 3/8, यानी कि 1/8 का मतलब क्या होता है आपका सर? 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 3/8 का मतलब 12 छत्ती, यानी कि 37.5%, 37.5% इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यानी कि मेरे भाई 1/8 क्या होता है आपका सर? 12.5 होता है। 12.5 होता है, ये तो कितना 3 गुना है, इस साइड 3 गुना किया तो हम इस साइड भी 3 गुना करते हैं, 12×3 = 36, कितना होता है? 37.5। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणा ने संचित से 1,12,500 रुपए में एक लैपटॉप खरीदा, फिर संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया, तो लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया होगा? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की स्टेटमेंट उल्टे तरीके से पढ़ना है। यानी कि रमन ने यानी कि 8 रुपए दिए हैं, ठीक है। फिर 8 रुपए देके उसने क्या किया था? 20% लाभ पर बेचा था, यानी कि 120 पर, ठीक है। 120 पर इस प्रतिशत को हटा दूं मैं, चलो इस प्रतिशत को हटा के मैंने क्या कर दिया? बटे में 100 कर दिया। फिर उसने संचित रमन ने 20%, फिर संचित ने अरुण को 125% पर 25% लाभ पर बेचा था, यानी कि 25% लाभ का मतलब क्या था? 125/100। फिर क्या किया उसने? इसकी वैल्यू कितनी है आपको सर? 1,12,000, 1,12,500 है। अगर मैं काटा पीटी करता हूं, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, इस जीरो से गई 1 जीरो,
4 से गया 3, यानी कि 3 पंजे कितना होता है 15। और मैं 15 से काटता हूँ, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ता कितना होता है 105, 105 बच गए, 112 में से 105 गए 7, 15 पंजे 75, यानी कि 175 के पीछे 2 जीरो और 2 जीरो और 1 जीरो ये थी, यानी कि 75,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। 75,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एपिसोड आपको जरूर पसंद आया। अगर जरूर पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।